ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है। 5 दिवसीय इस त्यौहार को पूरे धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई जाती है। दोस्तों, दिवाली के दौरान कई लोग धन वर्षा पोटली का व्यापार करते हैं और आप वो देखते भी होंगे। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप क्या जानते हैं कि उसमें जो सामग्रियां दी गई हैं वह सिद्ध करके दी गई हैं या नहीं, सही विधि से बनाई गई हैं या नहीं। इसलिए स्वयं से पोटली का निर्माण कीजिएगा। आज के वीडियो में बहुत सुंदर तरीका आपको बताऊंगी और आप लिख लीजिए, 1 साल में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। आपके घर में साक्षात रूप से माता लक्ष्मी की कृपा वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें दिव्य धनदायी पोटली बनानी है, जिसे माँ लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करे। जहाँ सुख समृद्धि है, जहाँ अन्न धन का भंडार है, खेतों में जो धान लहराते हैं, ये सभी माता लक्ष्मी का ही एक प्रतिरूप है। और जिस घर में सुबह होते होते कलेश आरंभ हो जाता है, धन आता है लेकिन धन नष्ट हो जाता है, जिन घरों में अकाल मृत्यु होती है, ऐसे घर नर्क से कम नहीं होते हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस दीपावली में हर वो संभव कोशिश करें कि हमारे घर में माता का आगमन हो। तो अगर आपने पिछले वर्ष पोटली बनाई थी तो उस पोटली को आप जल प्रवाहित कर देंगे। अभी नहीं, जब आप नई पोटली बनाकर पुरानी पोटली को हटाकर नई पोटली को स्थापित करेंगे, उसके बाद पुरानी पोटली को उठाकर केवल जो चांदी का सिक्का उसमें होगा उसे आप रख लेंगे और बाकी चीज़ों को जल प्रवाहित कर देंगे। अब बात करते हैं नई पोटली आपको कैसे बनानी है। हरे और गुलाबी रंग के कपड़े से एक छोटी सी थैली बना लें। ये आप अपने घर में खुद से भी सिल सकते हैं और अगर बाज़ार में आपको हरे और गुलाबी रंग के मिक्स टाइप के कलर के, ये दोनों ही रंग माता को अत्यंत ही प्रिय हैं, इसीलिए इन दोनों रंग के बारे में बोल रहे हैं। एक पोटली तैयार कर ले। छोटी सी थैली लेंगे, खरीदेंगे या बनाएंगे तो उसमें आप डोरी अवश्य रखिएगा जिससे कि आप इसे बांध सकें। तो इस प्रकार से आप थैली तैयार कर लें। अब इन सामग्रियों को आप नोट कर लीजिए, ताकि क्योंकि दिवाली वाली रात में ही पोटली बनाई जाती है, तो दिवाली वाली रात से पहले आप सारी सामग्रियां इकट्ठा कर लेंगे। सामग्री कौन कौन सी रहेगी? 50 ग्राम कमलगट्टा, 20 ग्राम सफ़ेद चंदन, 20 ग्राम लाल चंदन, 10 ग्राम कंठ कोकीला, एक छोटी सी कपूर की टिकिया ले लीजिएगा, 2 सुपारी, 7 गोमती चक्र, 2 लाल या गुलाबी रंग के महकते हुए सुंदर सुंदर देसी गुलाब के पुष्प ले लीजिएगा। और साथ में अगर काला चावल आपको मिल जाता है तो इसे अवश्य रख लीजिएगा। और आमा हल्दी, अगर आमा हल्दी आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपल हल्दी भी रख सकते हैं। और एक चांदी का सिक्का ले लीजिएगा। ये सारे सामग्रियों को एक प्लेट में आप अच्छे से सजा कर रख लें। मिल जाए तो आप थोड़ी सी कुसा भी रख लीजिएगा। जिनको कुशा नहीं मिलता वो थोड़ा सा दुर्वा रख लें। और एक पीपल का पत्ता पहले से ही अपने पास रखेंगे। तो याद रखिए, इस बार की जो दिवाली है वह रविवार को पड़ रही है। रविवार को पीपल के पास जाते नहीं हैं, शनिवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़ना है नहीं। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन ही पीपल का पत्ता तोड़कर रख लेना है। धोकर आप अच्छे से किसी प्लास्टिक में बांधकर अगर फ्रिज में रख दीजिएगा तो यह फ्रेश रहेगा, ठीक है। अब इस पीपल के पत्ते पर आपको 11 बार कामया सिंदूर से श्रीम लिखना है। आप हाथ से भी, उंगली से भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक लकड़ी में थोड़ी सी रुई मिलाकर, रुई घुमाकर, और जैसे ईयरबड होता है ना, उस तरीके से तैयार करके इसे भी श्रीम लिख सकते हैं। 11 बार कामया सिंदूर से आपको श्रीम लिखना है। लिखने के बाद इसे सुखा लीजिए। अब इस पत्ते पर आप धूप दीप दिखा दें और इसी मंत्र को दीपावली के दिन, उसी समय जब आप पोटली का निर्माण कर रहे होते हैं, माता लक्ष्मी के पास लाल आसन पर बैठकर 5 माला जाप कीजिएगा कम से कम। श्रीम श्रीम श्रीम, बहुत ही आसान सा मंत्र है। 5 बार आप इसका जाप कर लीजिएगा। धूप दीप जल्दी रहेगी, उस बीच ये सारा सामान आपका जो है माता लक्ष्मी के सामने रखकर आपको इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। और ये सारी सामग्रियाँ
अब माता लक्ष्मी के समक्ष वहीं आपको छोड़ देनी है। रात में 12 बजे के बाद आपने जो पोटली तैयार की है हरे और गुलाबी रंग की, इसमें सारी सामग्रियां भर दें। और जो आपने चंदन लिया है, दोनों चंदन आप कोशिश कीजिएगा कि वो लकड़ी वाली जो चंदन होती है वही चंदन लीजिएगा और सारी सामग्रियां रख दें। चांदी का जो सिक्का है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये सिक्का जब आप लें तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी गणेश की इसमें फ़ोटो बनी हो। और फोटो भी कौन सी, लक्ष्मी भी कौन सी, बैठी हुई, खड़ी वाली नहीं। जो भी सामग्रियां आप इसमें भरेंगे, भरने के बाद सबसे ऊपर आपको वो जो 2 गुलाब, देसी गुलाब हमने बोला था, वो रखना है, ठीक है। इसके बाद पोटली का मुंह खुला रहेगा, ध्यान रखिएगा पोटली अभी बंद नहीं करनी है आपको। और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर ले, पोटली को प्रणाम कर ले। यह थैली इसी प्रकार से खुली हुई रहेगी, माता लक्ष्मी के समक्ष रात भर पड़ी रहेगी। दिवाली के अगली सुबह नहा धो आपके घर में जो सबसे सेफ जगह है जहाँ पर आप धन रखते हैं, कोई लॉकर है या तिजोरी है, वहाँ जाए और थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे, धूप दीप दिखाएं और माता लक्ष्मी से करबद्ध निवेदन करें। माता लक्ष्मी के समक्ष हाथ जोड़कर वहीं आपको जहाँ पर आपने धूप दीप दिखाया है तिजोरी के पास, वहीं हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर रूप से वास कीजिए। ऐसा कहकर उस पोटली को आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, यानी कि बांध देना है। और इसके बाद आपको इसे अपने लॉकर में रख देना है। अब प्रतिदिन तो संभव नहीं होगा, लेकिन जो जैसे कोई पूर्णिमा तिथि है, अमावस्या है, अक्षय तृतीया है, कोई खास तिथियों पर आप बीच बीच में उस पोटली में धूप दीप दिखाते रहें। और जिस लॉकर या तिजोरी में आपने इस पोटली को रखा है तो संभव हो वहाँ एक स्वास्तिक का निर्माण अवश्य कर दीजिएगा। और धूप दीप दिखाकर फिर अपनी तिजोरी को आप बंद कर दें, अपनी पोटली को उसमें स्थापित करके। इसके बाद जो आपने पत्ते पर श्रीम मंत्र लिखा था, इस मंत्र को यदि आप प्रतिदिन पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के समक्ष मात्र 5 मिनट भी दोहराते रहें, अगली दीपावली तक आप लिख लीजिए। जीवन में चमत्कार क्या होता है ना, वो आप समझ जाएंगे। आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, जीवन में सुख समृद्धि भी देती है। घर में कभी कलेश नहीं होगा, घर में बरकत होगी, घर के लोगों की उन्नति होगी। निर्माण कीजिए और देखिए 1 साल में कैसे आपको माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव होता है। तो इस विधि से आपको धन वर्षा पोटली का निर्माण करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।